मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 12। शिष्यों का शब्बात पर बालें तोड़ना। शब्बात पर यीशु और उनके शिष्य अन्न के खेतों में से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लग गई और वे बालें तोड़कर खाने लगे। यह देख फरीसियों ने आपत्ति उठाई। देख लो, तुम्हारे शिष्य वह कर रहे हैं जो शब्बात संबंधित व्यवस्था के अनुसार गलत है। इस पर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या आप लोगों ने इस घटना के विषय में नहीं पढ़ा जिसमें भूख लगने पर दावीद और उनके साथियों ने क्या किया था? कैसे उन्होंने परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया और दावीद और उनके साथियों ने भेंट की वह रोटी खाई जिसे पुरोहितों के अलावा किसी का भी खाना व्यवस्था के अनुसार ना था। या क्या आप लोगों ने व्यवस्था में यह नहीं पढ़ा कि मंदिर में सेवारत पुरोहित शब्बात की व्यवस्था का उल्लंघन करने पर भी निर्दोष ही रहते हैं? किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से बढ़कर है। वस्तुतः तुमने यदि इस बात का अर्थ समझा होता, मैं बलि को नहीं परंतु दया की कामना करता हूँ, तो तुमने इन निर्देशों पर आरोप ना लगाया होता, क्योंकि मनुष्य का पुत्र शब्बात का स्वामी है। वहां से चलकर यीशु यहूदी सभागृह में गए। वहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ लकवा मारा हुआ था। उन्होंने यीशु से प्रश्न किया, क्या शब्बात पर किसी को स्वस्थ करना व्यवस्था के अनुसार है? उन्होंने यह प्रश्न इसलिए किया कि वे यीशु पर आरोप लगा सके। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक भेड़ है और यदि वह भेड़ शब्बात पर गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे हाथ बढ़ाकर बाहर नहीं निकाले? एक भेड़ की तुलना में मनुष्य कितना अधिक कीमती है। इसलिए शब्बात पर किया गया भला काम व्यवस्था के अनुसार होता है। तब यीशु ने उस व्यक्ति को आज्ञा दी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने हाथ आगे बढ़ाया। वह हाथ दूसरे हाथ के जैसा स्वस्थ हो गया था। इसलिए फरीसी बाहर चले गए तथा यीशु की हत्या का षड्यंत्र रचने लगे। यीशु परमेश्वर के चुने हुए सेवक। यीशु को इसका एहसास था, इसलिए वह वहां से चले गए। अनेक थे जो उनके साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यीशु ने उनमें से सभी रोगियों को स्वस्थ कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि इस विषय में किसी से वर्णन ना करें कि वह कौन है। यह भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। यही है मेरा चुना हुआ सेवक, मेरा प्रिय पात्र, जिसमें मेरे प्राण का पूरा संतोष है। मैं उसे अपने आत्मा से भरा करूंगा और वह गैर यहूदियों में न्याय की घोषणा करेगा। वह ना तो विवाद करेगा, ना ऊंचे शब्द में कुछ कहेगा और ना ही गलियों में कोई उसका शब्द सुन सकेगा। उछले हुए नरकट को वह तोड़ ना फेंकेगा और ना ही वह टिमटिमाती बाती को बुझा देगा, जब तक वह न्याय को विजय तक न पहुंचा दे। उसकी प्रतिष्ठा में गैर यहूदियों के लिए आशा होगी। यीशु पर शैतान का दूत होने का आरोप। तब यीशु के सामने एक ऐसा व्यक्ति लाया गया जो दुष्टात्मा से पीड़ित था। वह अंधा तथा गूंगा था। यीशु ने उसे स्वस्थ कर दिया। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति बातें करने और देखने लगा। सभी भीड़ चकित रह गई। मौजूद लोग आपस में विचार कर रहे थे, कहीं यही दावीद का वह वंशज तो नहीं? किंतु यह सुनकर फरीसियों ने इसके विषय में अपना मत दिया। यह व्यक्ति केवल दुष्टात्माओं के प्रधान बेलज़बूल की सहायता से दुष्टात्माओं को निकाला करता है। उनके विचारों के विषय में मालूम होने पर यीशु ने उनसे कहा, कोई भी ऐसा राज्य जिसमें फूट पड़ी हो मिट जाता है। कोई भी नगर या परिवार फूट की स्थिति में स्थिर नहीं रह पाता। यदि शैतान ही शैतान को बाहर निकाला करे तो वह अपना ही विरोधी हो जाएगा। तब भला उसका शासन स्थिर कैसे रह सकेगा? यदि मैं दुष्टात्माओं को बेलज़बूल के सहयोग से बाहर निकाला करता हूँ तो फिर तुम्हारे लोग उनको कैसे बाहर करती है?
परिणाम स्वरूप वे ही तुम पर आरोप लगाएंगे। परंतु यदि मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बाहर कर रहा हूँ, तो यह साबित हो गया है कि तुम्हारे बीच परमेश्वर का राज्य आ चुका है। क्या यह संभव है कि कोई किसी बलवान व्यक्ति के घर में प्रवेश कर उसकी संपत्ति लूट ले? हाँ, यदि बलवान व्यक्ति को पहले बांध दिया जाए, तब उसकी संपत्ति को लूट लेना संभव है। वह जो मेरे पक्ष में नहीं, मेरे विरुद्ध है, और वह जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता, वह बिखेरता है। इसलिए तुमसे मेरा कहना यही है, लोगों द्वारा किया गया कोई भी पाप, कोई भी परमेश्वर निंदा क्षमा के योग्य है, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे, उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु यदि कोई पवित्र आत्मा की निंदा में कुछ कहता है, तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस युग में और ना ही आने वाले युग में। यदि पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा ही होगा, और यदि पेड़ अच्छा नहीं है तो उसका फल भी अच्छा नहीं होगा। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अरे तुम जो विषैले सांप की संतान हो, भला तुम्हारे बुरे होने पर तुम्हारे मुख से अच्छी बातें कैसे निकल सकती है? क्योंकि मुख से वही मुखारित होता है जो हृदय में भरा होता है। भला व्यक्ति स्वयं में भरे हुए उत्तम भंडार में से उत्तम ही निकालता है, तथा बुरा व्यक्ति स्वयं में भरे हुए बुरे भंडार में से बुरा। तुम पर मैं यह स्पष्ट कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति न्याय दिवस पर अपने निराधार शब्दों का हिसाब देगा, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा ही तुम निर्दोष या दंडित घोषित किए जाओगे। यहूदी अगुओं द्वारा यीशु से अद्भुत चिन्ह की मांग। कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से विनती की, गुरुवर, हम आपसे कोई अद्भुत चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट तथा परमेश्वर के प्रति निष्ठाहीन पीढ़ी अद्भुत चिन्ह की लालसा करती है, फिर भी इसे भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के अतिरिक्त कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ठीक जैसे भविष्यवक्ता योना 3 दिन और 3 रात विशालकाय जल जंतु के पेट में रहे, मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात भूमि के भीतर रहेगा। न्याय दिवस पर नीनवे नगर की जनता इस पीढ़ी के साथ उपस्थित होगी और इसे धिक्कारेगी, क्योंकि उसने तो भविष्यद्वक्ता योना के प्रचार के परिणाम स्वरूप पश्चाताप कर लिया। किंतु यहाँ तो वह है जो भविष्यवक्ता योना से भी बढ़कर है। न्याय दिवस पर दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ खड़ी होगी और इसे धिक्कारेगी, क्योंकि वह पृथ्वी के छोर से यात्रा कर राजा शलोमोन के ज्ञान को सुनने आई थी। किंतु यहाँ तो वह है जो राजा शलोमोन से भी बढ़कर है। जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से बाहर आ जाती है, वह निवास स्थान की खोज में सूखे स्थानों में फिरती है, किंतु उसे निवास स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। तब वह सोचती है, मैं जिस निवास स्थान को छोड़कर आई थी वहीं लौट जाऊं। वह वहां लौटकर उसे खाली, साफ और सुथरा पाती है। तब वह जाकर अपने से अधिक बुरी 7 आत्मा और ले आती है, और वे सब उस व्यक्ति में प्रवेश कर उसमें अपना घर बना लेती है। तब उस व्यक्ति की स्थिति पहले से खराब हो जाती है। यही स्थिति होगी इस दुष्ट पीढ़ी की भी। यीशु के वास्तविक परिजन। जब यीशु भीड़ से बात कर रहे थे, उनकी माता तथा उनके भाई उनसे भेंट करने की प्रतीक्षा में बाहर ठहरे हुए थे। किसी ने उन्हें सूचित किया, आपकी माता तथा भाई बाहर आपसे भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यीशु को यह सूचना दी थी, उससे यीशु ने पूछा, वास्तव में कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? तब अपने शिष्यों की ओर हाथ से संकेत करते हुए यीशु ने कहा, यह है मेरे भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता। जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता।